तो आज हम कृष्ण और सुदामा वाला बचा हुआ चैप्टर पूरा कर लेते हैं। चैप्टर 12 का हमने पहले चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम इसकी शब्द ज्ञान और एक्सरसाइज वगैरह आज देखेंगे। तो शब्द ज्ञान में पहला हमारा शब्द है बाल सखा। इंग्लिश में चाइल्डहुड फ्रेंड्स ये बोलते हैं उसको, बचपन का मित्र। दूसरा वाला शब्द है परामर्श यानी कि एडवाइस, सलाह। भेंट इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट, हिंदी में उपहार। द्वार यानी कि डोर और हिंदी में हम दरवाज़ा कहते हैं। फिर है दशा, कंडीशन, इसको हम हिंदी में स्थिति कहते हैं। अगला है चरण यानी कि लेग, पैर। दृष्टि यानी कि साइट, नज़र। व्यवहार, बिहेवियर, इसको हम बर्ताव कहते हैं हिंदी में, या आचरण भी कहते हैं। तृप्ति यानी कि सेटिस्फैक्शन, हिंदी में हम संतुष्टि कहते हैं। भ्रम, मिसकंसेप्शन, इसको हम कहते हैं भ्रम। अभ्यास देख लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर पहला है गुरु खाली स्थान के आश्रम में अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। ऑप्शन है संदीपन, बा वाला है वशिष्ठ, सा वाला है विश्वामित्र और दा वाला है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको चुनना है संदीपन, क्योंकि गुरु संदीपन के आश्रम में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। कृष्ण और सुदामा ने भी संदीपन के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बा वाला है बीच बीच में वे खाली स्थान भी खाते जा रहे थे। और हमें विकल्प दिए हैं बेर, चने, केले और सेब। तो वो क्या खा रहे थे? चने खा रहे थे। तो हमें चने पर सही का निशान लगाना और इसको भर देना है। ग वाला है खाली स्थान ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है। विकल्प हैं मैया, भाभी, चाची, बहन। इसमें हमको फिल करना है भाभी ने हमें कुछ भेजा है, ऐसा कृष्ण भगवान ने सुदामा से कहा था। घा वाला है सुदामा अपने मित्र के लिए क्या लेकर आए थे। ऑप्शन है चावल, गेहूँ, दाल और फल। तो चावल लेके आए थे, तो हमें इस पे सही का निशान लगाना, चावल पे। किसने किससे कहा मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं। तो ये सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा था। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं। ये सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा था। आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, ये द्वारपाल ने सुदामा से कहा था। वे हमारे बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, ये सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा था। नहीं, सुदामा ने, ये सही कर लेना, सुदामा ने ये द्वारपाल से कहा था। यहाँ पर श्री कृष्ण लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमको द्वारपाल करना। द्वारपाल से बोला था कि वो हमारे बाल सखा हैं और मैं उनसे मिलने आया हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर हमको श्री कृष्ण की जगह क्या करना है, द्वारपाल को बोला था। लास्ट वाला है भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है। तो ये श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला है श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में क्यों गए थे। तो उत्तर है श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गुरु माता के लिए लकड़ी लाने गए थे। सेकंड वाला ये हमको छोड़ना है। सुशीला ने सुदामा को ये वाला, जिन पे भी कट लगे हैं, कोर्स कम किया है ना बच्चों, इसके लिए तो हमें ये नहीं करना है, इसको छोड़ देना। अगला वाला देख लेते हैं। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो उनकी क्या दशा थी। तो उत्तर है सुदामा के सिर पर ना पगड़ी थी, ना शरीर पर कुर्ता और ना पैरों में जूते। तो उनकी ऐसी दशा थी। अगला वाला देखना है। घा श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण किस प्रकार धोए। उत्तर है सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रोने लगे और आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। वो इतना रोए कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने आंसुओं से ही धो दी, क्योंकि उनकी दशा बहुत ख़राब थी। अब हमें ये वाला प्रश्न इस पर कट लगा है, तो ये वाला भी नहीं करना है। ये जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने क्या पाया, तो इसको भी छोड़ देना। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कुछ शब्द हैं जैसे शिक्षा का है और इस पर कट लगा है तीसरे नंबर पर, तो इसको नहीं करना। शिक्षा, संदीप ने ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की।
ये तो शिक्षा शब्द आना चाहिए इसमें। तो ये संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा लिखना था, शिक्षा प्राप्त की। निर्धन, सुदामा बड़े ही निर्धन थे, तो ये निर्धन इसमें आ गया, पड़ोस वाला छोड़ देना। दया, द्वारपाल को सुदामा पर दया आ गई। व्यवहार, श्री कृष्ण के प्रेमपूर्ण व्यवहार से सुदामा तृप्त हो गए, तो ये वाला कर लेना। ठीक है, अब ये वाले भी छोड़ने हैं, ये वाला भी रहने दो, ये वाला भी रहने दो इधर का। ये वाले का निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखना है। मित्रता यानी कि सखा, जंगल, जंगल यानी कि वन। सर्दी यानी ठंड, जल माने पानी। कष्ट यानी दुख, मार्ग माने रास्ता, आंसू माने नीर, अवश्य माने निश्चय, हर हाल में। ये इनके समानार्थक शब्द दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना, ये भी छोड़ना, ये कट लगा है ना, तो ये भी मत करना। ये इधर लिखा शिक्षा प्राप्त की, इधर छप गया, उधर नहीं आ पाया, उसमें शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये वाला करना है। वाक्यांश के लिए सही शब्द को रेखांकित कीजिए। तो सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने, अब ये 3 दिए हैं, तो इसमें से हमको उसी पर लाइन वो लगाना है, रेखांकित करना है। तो जैसे इसमें पहले वाले में तो ये रेड से दे दिया, सत्यवादी लिख दिया। सत्य बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? सत्यवादी। तो अब हम इधर नीचे हमको लाइनें खींचनी है। खा वाला है हिंसा ना करने वाला, हिंसक, अहिंसक, मांसाहारी। तो हिंसा जो नहीं करता है तो उसे हम अहिंसक कहते हैं, तो इस पर हमने लाइन खींच दी है। गा वाला है दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों पर जो उपकार करता है वो परोपकारी, पर का मतलब दूसरा, तो परोपकारी हो जाएगा। और घा वाला है जिसका कोई ना हो, तो उसमें सनाथ, अनाथ, दीनानाथ दिया है, तो इसमें हमको अनाथ करना है, जिसका कोई नहीं होता उसको हम अनाथ कहते हैं। अब अणा वाला है जिसमें सब शक्तियाँ हों, जिसमें सब शक्ति हो, तो शक्तिहीन कैसे हो सकता है? वो होगा सर्वशक्तिमान, यानी कि भगवान। तो ये सर्वशक्तिमान करना है, इसमें इस पर अंडरलाइन करना है। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। तो ये वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है ये ज़रूर कर लेना आप लोग, लिख करके देखना। सभी चीज़ें करनी है, जिन पे राइट का निशान लगा, इन पर कट लगे हैं, उनको हमको नहीं करना है बच्चों। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, तो आपको ये सारा याद करना है और लिख करके देखना है। थैंक यू।